हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम, सा खम्मा घणी। तो आज हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे थे। ऑलरेडी हमने काफ़ी 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं और तीसरे चैप्टर का कल भी हमने एक भाग पढ़ लिया और आज दूसरे भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। जो नए बच्चे हैं वो पहले एक बार लाभ हानि का पहला भाग देखें, फिर दूसरा भाग देखना, फिर उससे पहले अगर टाइम मिले तो आपको वो पहले वाले भाग देख लेना है। ठीक है, और अपने चल रहा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस पेपर जो पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी के कोई सा भी एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन सारों के सारे हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का भाग नंबर 2 पढ़ रहेंगे आज। ठीक है, टारगेट दम में हमारा 15 में से 15 नंबर लाने का और सेट नंबर 9 की बात आज करेंगे। ऑलरेडी हमने 8 सेट पढ़ लिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, और कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं उसका देख सकूँ आप उसको क्या प्रॉब्लम है बच्चों को, कि इसमें क्या समझाने में कोई दिक्कत है आपको या कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं उसका सुधार कर सकूँ। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं आगे क्वेश्चनों की। देखिए आइए, तो देखो दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य क्या है, 800 रुपये है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उस पर 50 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, और लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना, लाभ प्राप्त होता है और लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना। तो देखो, ठीक है, क्या बोल रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है भाई, 800 रुपये है। तो ये लो 800। ठीक है, उसे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने पर, 25% की छूट देने मतलब 75 भाई, 100 में से 25 की छूट देते हुए पीछे कितने बचे, 75 बचेंगे, नहीं बचेंगे बटा 100। ठीक है, तो इसको 2 0 से 2 0 निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 8 को 5 से किया तो 600 आएंगे, नहीं आएंगे। देखो 8 को 5 से किया 40, पीछे 4 कैरी बच गया। ठीक है, और 7 को 8 से करो 56, और 56 और 4 60, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा हमारे पास है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य आ गया तो हमें क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। विक्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा ना भाई। तो देखो, क्रय मूल्य बराबर कैसे निकालोगे कि छोड़ देने पर उस पर 50% का लाभ प्राप्त होता है। तो विक्रय मूल्य कितना भाई, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य कितना 600 माइनस 50, तो क्रय मूल्य हमारा क्या आ जाएगा, 550 रुपये आ जाएगा। भाई क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया नहीं आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है कि लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होता है, तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखो भाई, लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई। ठीक है, कितने का लाभ हो रहा है, 50 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है भाई, क्रय मूल्य पर। कितना क्रय मूल्य है, 550 है कि नहीं है, गुणा 100 कर दो बस। देखो 1 0 से 1 0, 5 से 11 बार, तो पीछे क्या बचा, 100/11 बचे नहीं बचे, तो कितने बचे 100/11। तो भाग दे दो, इसमें कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, 99 आ रहा है ना, ये पीछे कितने बचा है, 1, कितने बच गए 10 पॉइंट लगा दो। ठीक है, फिर क्या 100 आ जाएंगे तो 1 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा दो, फिर 0 लगा दो, फिर कितना आ जाएगा, 9 बार जाएगा फिर, तो 9.09% हमारा क्या आ जाएगा भाई, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। आया भाई क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य है कितना है, 800 रुपये। तो अंकित मूल्य कितना है भाई, 800 रुपये है, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने पर, अंकित मूल्य कितना है 800 रुपये, उस पर कितने % की छूट देनी है, 25% की छूट देनी है। तो 25% की छूट देती है, हमने कितना है 75% आया कि नहीं आया। ठीक है, बाद में उसे, ठीक है, तो हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा, अंकित मूल्य निकाल दो तो बाद में कितना आएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 600 रुपये आएगा नहीं आएगा। अगर विक्रय मूल्य आ गया फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। और क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ प्रतिशत। विक्रय मूल्य कितना है 600 माइनस लाभ प्रतिशत कितना, 50 है, नहीं लाभ 50 का लाभ हो रहा है, तो निकालोगे कितना आ जाएगा, 550 आएंगे नहीं आएंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, कितने का लाभ हो रहा है, 50 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, विक्रय क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना 550, ये 550 कर दिया, 100 कर दिया, तो कितना आ जाएगा 9.09% आंसर आ गया। आया समझ में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु है उसको 1296 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है। भाई देखो 1296 रुपये में बेच रहा है और उसे 19% की क्या हो रही है भाई, हानि हो रही है। ठीक है, और 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य में बेचना पड़ेगा, और उसे लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य में बेचना पड़ेगा। तो देखो भाई, इधर क्या बोल रहा है, 1296 रुपये है, ये लो 1296 रुपये। ठीक है, प्रश्नानुसार देखो, लिखो यहाँ पे प्रश्नानुसार, ताकि आपके समझ में आ जाए प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखो भाई क्या बोल रहे हैं कि उस वस्तु को 1296 रुपये में बेचने पर, 1296 रुपये में बेच दो, तो कितने 1296। ठीक है, 1296। फिर उसे एक डीलर को 19% की हानि होती है। 19% की हानि मतलब 100 में से 19 गए तो पीछे कितने बचे, 81 बचे नहीं बचे, 81। ठीक है,
और 19% का लाभ होता है। 19% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो गुणा कर दो 119, 119। ठीक है, आया समझ में भाई, आया कि नहीं आया? जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है वैसे करते जाओ। ठीक है, ठीक है। अब देखो 9 से काट दो, 9 से कट जाएगा, 9 से कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, और 9 से 1296 काटो कितनी बार जा रहा है, देखो 9 का 1 बार, पीछे कितने 3 बच गए 39, फिर कितनी बार 36 बार जा रहे हैं, 9 चौके 36 हो जाएंगे। ठीक है, फिर कितने बच गए 3 बच गए, फिर 36, 9 चौके 36, कितना है 144 आ रहे हैं। और 9 का भाग 144 में कितनी बार जा रहा है भाई, देखो 9 का भाग 144 में जा रहा है, देखो 1 बार। ठीक है, फिर कितने बचे 5 बचे 54, और 9 छंगे की 54 आ रहे, कितनी बार गया 16 बार। तो हमारे पास क्या बचा भाई, 16 गुणा 119। ठीक है, अब देखो गुणा कर दो इसको। ठीक है, 16 को 19 से गुणा कर दो, 119 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, 144 आ रहा है ना। तो देखो 144 का 4 लग दो, 14 इधर कैरी लगा देता हूँ। फिर देखो 144 आ रहा है, फिर 14 इधर कैरी लगा दिया मैंने, फिर 16 को 1 बार गया, 16 बार 16 और ये 14 कितने हो गए, 30 हो रहे, नहीं हो रहे भाई, 30 हो रहे। कितनी बार गया 0 बार, पीछे 3 कैरी बच लगे। ठीक है, फिर 16 के बाद 1 बार, 16 और 3 कितने हो गए, 19 हो गए, नहीं हुए। तो कितने हमारा आंसर क्या आ गया भाई, 1904 रुपये आंसर आ गया भाई। ठीक है, 1904 रुपये आंसर आ गया भाई। आया समझ में, नहीं आया? क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है वैसे करते जाओ। ठीक है ना, 1904 हमारे पास आंसर आ गए। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है कि इस वस्तु को 1296 रुपये में बेची, तो हमने 1296 रुपये बेची थी, और एक डीलर को 19% की हानि होती है। 19% की क्या हो गई, हानि हो गई, तो 100 में से 19 गए, तो पीछे कितने बचे 81 बचे या नहीं बचे। ठीक है, और 19% का लाभ बोल दिया तो 100 पर है, 19 का लाभ 119 हो जाएंगे, तो 119 से गुणा कर दिया मैंने, तो कितना 16 × 119। ठीक है, आया कि नहीं आया? फिर 16 को 119 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1904 आ जाएंगे। आया समझ में? करो नोट, आके देखते हैं। देखो दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु है उसका अंकित मूल्य कितना है, 432 रुपये है। कितना है भाई, 432 रुपये है। और जब एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर इसे बेचता है, तो 20 रुपये की छूट देकर इसे बेचता है, तो उसे 35% का लाभ अर्जित करता है। तो कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है भाई, 35% का लाभ अर्जित करता है। तो उस वस्तु का है हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु है उसका अंकित मूल्य कितना है, 432 रुपये है। जब एक दुकानदार है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर, कितने की 20% की छूट देकर उसे बेचता है, तो उसे 35% का लाभ अर्जित करता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 560 रुपये का अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है, उसकी 20% की छूट पर बेचा गया है, तो यदि उस वस्तु का उस पर 40% का लाभ प्राप्त हुआ है, 40% का लाभ प्राप्त हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो आप बताओ मैं कौन सा क्वेश्चन करूं, तीसरा करूं या चौथा करूं? एक आपको खुद को करना है, एक मैं करवा देता हूं। ठीक है, तो तीसरा मैं करवा देता हूं और चौथा आप खुद कर लेना ना। तो सेम ही क्वेश्चन है, दोनों की संख्या चेंज है सिर्फ, इसलिए मैंने दोनों को साथ लिख दिया। क्या बोल रहा है, तो देखो प्रश्नानुसार, देखो प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार देखो क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य कितना है भाई, 432 रुपये है। ठीक है, 432। जब ये दुकानदार अंकित मूल्य पर उसे 20% की छूट देकर, 20% की छूट देकर मतलब 432 गुणा 80/100। ठीक है भाई, अंकित मूल्य पर ही छूट दे रहा है ना भाई। देखो अंकित मूल्य 432 रुपये है, 432, और अंकित मूल्य पर ही क्या दे रहा है, हमें छूट दे रहा है। तो अंकित मूल्य पर ही छूट दे रहा है ना, तो कितने होगी 80/100 हो रहा है ना। ठीक है, तो और 35% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो 100 पर 35 का लाभ मतलब 135 हो गया भाई, 100 पे 35 का लाभ 135 हो गया ना। ठीक है, तो इस काट दो, 100 से 100 निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखो और क्या कट रहा है, 8 से कट रहा है, क्या कट रहा है ना, देखो 8 से कट रहा है, ये देखो 8 एकम 8 है। ठीक है, पीछे क्या बचा, 5 बचा, छोटी कट रहा है, सॉरी 8 से नहीं कट रहा है, ये 5 से काट दो इनको। ठीक है, 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो कितने आ गए, ये 5 से 1 बार। ठीक है, फिर 3 30 5 होंगे 30 बार, ये कितनी बार जा रहा है, 5 से 2 बार और 7 बार 27 बार। ठीक है, अब देखो 27 का भाग इसमें दे दो। ठीक है, 3 का भाग चल रहा है क्या, हाँ 3 का चला जाएगा इसमें। 27 का भाग 3 का कितनी बार जाए, 9 बार, और इसमें 3 का 1 कर, फिर कितने बच गए 13, 4 3 12 और 4 3 12,
144 बार, और 9 का भाग 144 बार कितने बार जा रहा है, 12 बार जा रहा है ना भाई। देखो एक बार, फिर ठीक है, फिर कितनी बार जा रहा है, फिर कितने 5 54, 9 छेंगे 54, 16 बार चला गया। और 16 को 16 से गुना करोगे तो कितने आ जाएंगे भाई, 256 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। 16 गुना 16 बराबर क्या आ जाएगा, 256 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य क्या आ जाएगा भाई, क्रय मूल्य बराबर, देखो इधर लिख देता हूँ मैं, क्रय मूल्य बराबर 256 रुपये। समझ में आएगा नहीं, 16 को 16 से करोगे तो 256 आएगा नहीं। 16 का स्कोर आता है ना, स्कोर रोड निकालना आता है, तो बस वही किया मैंने, 16 को 16 से गुणा किया, 256 रुपये आ गए। सेम टू सेम एक तुम कॉपी क्वेश्चन की, ये सिर्फ संख्या चेंज हुई है, इसका थोड़ा क्वेश्चन को चेंज किया है, वो सेम क्वेश्चन का यही तरीका है। आप इसको मुझे कमेंट करके आंसर बताना कि आंसर आइए। अगर समझ में नहीं आई है तो मैं वापस कमेंट कर देना, कैसे समझ में नहीं आया तो मैं कल वापस से करवा दूंगा आपको, ठीक है। और आपको खुद को करना है ये, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ये, आपको खुद को करना है, ठीक है, खुद को करना है। सेम क्वेश्चन है इसका ना, ठीक है। तीसरे का जैसे ये, इसे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है और खुद को करना है, ठीक है ना। कर लोगे ना, ठीक है, करो नोट आप, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अपूर्व है, उसने 26 किलोग्राम सेव 2340 रुपये में खरीदी। कोई लड़का है अपूर्व नाम का, उसने है 26 किलोग्राम में 26 किलो सेव है वो 2340 रुपये में खरीदी, और उसने उन्हें 6 किलोग्राम सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, और 6 किलोग्राम लाभ पर बेच दिए सेबों के विक्रय मूल्य पर, और प्रति किलोग्राम सेब का क्या निकालना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोर्ड रखा वैसे हमें करना है। तो देखो भाई, देखो अपूर्व ने 26 किलोग्राम सेब 26 किलोग्राम सेब 6 किलोग्राम सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, ठीक है। 26 किलोग्राम जो सेब है उनको 6 किलोग्राम सेबों के विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर बेचा, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 26 माइनस 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो कितने हो गए, 20 किलोग्राम सेब बचेगी, नहीं बचेगी भाई। देखो 26 किलोग्राम सेब है, ठीक है, उनको 6 किलोग्राम का लाभ हो गया, तो 26 में से 6 निकल गए तो कितना होगा, 20 का लाभ हुआ, नहीं हुआ। पीछे क्या बचे, 20 बचे पर नहीं बचे। तो 20 किलोग्राम है वो कितने सेब के बराबर है, 2340 के बराबर। जो 20 किलोग्राम है वो कितने रुपए के बराबर है भाई, इसे लिख देता हूँ मैं, 20 किलोग्राम है वो 2340 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो ए के बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2340 हो जाएगा, नहीं बटा 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई, ठीक है। 0 से 0 निकल गया, तो 2 से कितनी बार जा रहा है, 100, देखो 2 से एक बार 7, और 2 से मतलब कितना बार जाएगा, कितना जाएगा हमारे पास, 117 आ जाएगा। तो सेब का विक्रय मूल्य, तो हमें क्या निकालना है, सेब का विक्रय मूल्य। सेब का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा भाई हमारे पास से, बराबर 117 रुपये आंसर आ गया, नहीं आ गया भाई, 117 आ गया ना आंसर, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे इतना आसान क्वेश्चन तो आपको मिलेगा नहीं। ऐसे क्वेश्चन आए देख लो आप, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, मजा आ रहा है नहीं यार, आ रहा है ना मजा। देखो भाई, देखो 26 किलोग्राम है, उसको 6 किलोग्राम लाभ रुपये, तो 26 महीने से हो गए, तो पीछे कितने बचे, 20 किलोग्राम बचे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि सेब का विक्रय मूल्य क्या देना, तो हमें 20 का बराबर कितने 2340 के, तो 1 बराबर 2340 बटा 20, तो कितना आ जाएगा, सेब का विक्रय मूल्य कितना है, 117 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखो कि 30% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट देने पर निवल छूट किसको बोलते हैं, कुल छूट को, ठीक है। प्रतिशत में क्या होगी, ये छूट है ना, कौन नहीं है भाई, ये छूट है, ठीक है। तो देखो भाई, माना छूट x% लिख लेता हूं मैं, माना छूट हमारे पास क्या है, x% है, ठीक है। जबकि ये क्या बोल रहे हैं, 100% देता हूँ मैं छूट, कोई दिक्कत थोड़ी, 100 मानने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है ना। तो देखो 100 पर ही है ये, 100 पर 30% की छूट मतलब 70 बटा 100, ठीक है। फिर 10% की अगर मैं छूट है, दोनों छूटे हैं ना, तो 100 में से 10 निकल गया, पीछे कितने बचा, 90 बचा, नहीं बचा, ये 70 है तुम्हारे, और ये हो गया 90 बटे 100, ठीक है। 100 से 100 निकल गया, और 2 0 से 2 0 निकल गया,
ठीक है। तो पीछे हमारे पास कितने बचे भाई, 9 को 7 से करो कितना आ जाएंगे, 63 आ जाएगा, ठीक है। 63 आएगा नहीं आएगा, जबकि ये बोल रहा है कि निव्वल छूट प्रतिशत में क्या होगी, तो हमारे पास है निव्वल छूट या इसको बोलते हैं कुल छूट, ठीक है, कुल छूट। तो क्या हो जाएगी निव्वल छूट या कुल छूट कितना आ जाएगी, 100 माइनस 63, ठीक है। तो पीछे कितने बच गए, 37 बचे नहीं बचे, तो 37% हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, कुल छूट आंसर आ जाएगी, ठीक है। आया नहीं ये समझ में भाई। देखो क्वेश्चन है जैसा बोलता है क्वेश्चन वैसे करते जाओ भाई। मैंने देखो X% छूट मान ली, पर 100 पर कितने भाई 30% मतलब 70/100 और 10% की छूट मतलब 90/100, कितना आएगी 63 आएगी नहीं आएगी। फिर हमें कुल छूट निकालनी, तो 100 माइनस 63 करोगे कितना आ जाएगी 37 आया भाई आंसर समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, आया ना, करो नोट, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 45% अधिक अंकित किया गया है यदि उस वस्तु को बेचकर मतलब विक्रय मूल्य है वो 16% लाभ पर अर्जित किया गया है, तो उसके अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत निकालना में, ठीक है। तो देखो इधर हम मान लेते हैं, जैसे माना क्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य कितने मान लेते हैं भाई, 100 मान लेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। 100 मान लिया मैंने क्रय मूल्य, और अंकित मूल्य है वो 45% है, अधिक अंकित किया गया है, तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा भाई, अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 145 हो गया नहीं हो गया, अंकित मूल्य 145 हो गया ना, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि उस वस्तु को बेचकर 16% का लाभ अर्जित किया, मतलब बेचना मतलब विक्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य और बेचना विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा भाई, विक्रय मूल्य बराबर 116, ठीक है। 116 आया नहीं आया, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है, उसके अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा, अंकित मूल्य पर छूट का दी गई प्रतिशत क्या होगा भाई, अंकित मूल्य कितना है 145 और 145 में से 116 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 29 आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, 29 आएंगे ना भाई, ठीक है, हाँ ठीक है 29 आएंगे। तो देखो ठीक है 29, ठीक है, किस पे अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य कितना है 145 गुणा 100। शॉर्ट करने की कोशिश करो आप, ऐसे लंबे लंबे मत करो, ठीक है। तो देखो इधर, ठीक है, तो अंकित मूल्य बराबर क्या आ जाएगी, दी गई छूट का प्रतिशत क्या आ गया, ठीक है। तो निकाल दो, 5 से कितनी बार जा रहा है ये, ठीक है, 5 से 20 बार, और ये 5 से 2 9 29 बार, 29 से 29 गए, तो हमारे पास क्या आ गया, छूट प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा भाई, 20% आ जाएगा हमारे पास। तो आया समझ में, आंसर आया समझ में नहीं आया, कितना शॉर्ट है, सिर्फ 2 स्टेप में हमारे आंसर आ गया। ये तो भाई क्वेश्चन में दे रखा है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, बस मैंने किया क्या, इसमें से ये घटाया, अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य है तो 29/145 गुणा 100, तो कितना जाएगा 20। कितना आसान सवाल है, लप्पू सा क्वेश्चन है, आया समझ में। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या बोल रहा है कि $1 में 16 संतरे बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। भाई एक 16 संतरे है, उसको बेचने के लिए एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, और 60% लाभ अर्जित करने के लिए उसे $1 में कितने संतरे बेचने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे भाई, तो देखो ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ इसमें, एक के वस्तु गुणा हानि बटा लाभ, बस इस फॉर्मूले में मान रख लो, आंसर आ जाएगा। तो वस्तु कितने, वस्तु बोले संतरे कितने हैं 16 हैं, तो देखो 16 गुणा हानि कितनी हो रही है भाई 20% की हानि, तो गुणा 80, और लाभ कितना हो रहा है भाई 60%, तो 160, 0 से 0, 8 से कितनी बार गया, 2 बार गया नहीं गया, और 2 से 8 बार, तो हमारे पास संतरे कितने बच गए भाई 8, तो संतरे कितने बच गए भाई 8 संतरे हमारे पास से बच गए। कितने आसान क्वेश्चन है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, कितने आसान क्वेश्चन है भाई। 8 हमारे संतरे आंसर आ गए। अब भाई क्वेश्चन ने क्या बोला, 16 संतरे है वो बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि पर, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि वस्तु गुणा हानि बटा लाभ, में सीधा भी कर सकता था, लेकिन मैं क्या फॉर्मूला लगा दिया वस्तु गुणा हानि बटा लाभ, इसमें मान रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 8 संतरा आ गया, ठीक है। करो नोट, आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों आगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु है उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया है, ठीक है, और 8% छूट देने पर उसके बाद भी दुकानदार को 8% का लाभ अर्जित करता है, मतलब छूट देने के बावजूद भी क्या करता है वो लाभ अर्जित करता है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो देखो भाई इधर, ठीक है, तो मैं देखिए लागत मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है, और अंकित मूल्य,
बोल रहा है कि लागत मूल्य से 20% अधिक है। लागत मूल्य कितने मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ मैं, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि यदि X% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 8% का लाभ होता है। बेनिफिट कितने का होता है भाई, लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 8, मतलब 108 का हो जाता है, नहीं हो जाएगा, 108 का हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं यह हो तो X का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक लाभ से अंकित मूल्य कितना अधिक है भाई, कितना अधिक है, 12 अधिक है, नहीं है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 12/100 कितने पर, अंकित मूल्य पर। मैं क्या बोल रहा है, यदि अंकित किया गया है तो अंकित मूल्य पर निकालना है ना, तो अंकित मूल्य कितना है, 120, 12/120 गुणा 100, 0 से 0 चला जाएगा और 12 से 12 चला जाएगा, तो कितने % आ जाएगा, 10% हमारे लाभ आ जाएगा। तो X का मान क्या आ जाएगा भाई, 10% आ जाएगा। आया समझ में, जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है, तो लागत मूल्य 100 मान लिया और अंकित मूल्य 120 मान लिया, और लाभ कितने का हो रहा है, 8% का हो, तो मैंने 8% मान लिया, तो 12/100 भाई कितने का है लाभ, अंकित मूल्य से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 12/120 अंकित मूल्य पर इंटू 100 बराबर X बराबर 10 आ गया। आगे आंसर समझ में। आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब कोई दुकानदार है वो 10% छूट पर वस्तुओं को बेचता है, ठीक है, और उससे 35% लाभ प्राप्त होता है, और 10% वस्तुओं को बेचता है तो उसे 35% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह 20% छूट देता है, यदि वह 20% छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो माना वस्तुएं मैं कितनी मान लेता हूँ, 100 मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। ये बोल रहा है छूट पर वस्तुओं को बेचता है तो मैं 100 वस्तुएं मान लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है 100 मानने में। ठीक है, आगे बोल रहा है जब कोई 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, छूट कितने की दे रहा है भाई, छूट दे रहा है 10% की। ठीक है, 10% बोले तो 90, 10% 100 पर 10% की छूट दी तो कितना आ गई, 90 आएगी, नहीं 90% बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है 90 आ जाएगा बराबर, देखो छूट है हमारे 90 और 90 बराबर क्या आ जाएगा, 90% बराबर वस्तुओं को बेचता है और 35% का लाभ प्राप्त होता है, तो 35% का लाभ मतलब 135%, तो बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, एक बराबर क्या आ जाएगा भाई, 135/90 गुणा 100 आया नहीं आया भाई, आ जाएगा ना भाई। देखो 135/90 गुणा 100, वस्तु कितनी 100 है तो 100 लिख दिया मैंने। अब देखो 10 से 10 का निकल गया, और 9 से कितनी बार जा रहा है ये, 9 से एक बार, और 9 पंजे 45, तो कितना गए 150 है, नहीं है हमारे पास कितना है 150 है। फिर आगे बोल रहा है कि यदि वह 20% की छूट देता है, तो हमें निकालना है कि 20% की छूट देता है तो उससे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। देखो 150 गुणा 20% छूट मतलब 80/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 निकल गया, और 15 को 8 से करोगे तो कितने आ जाएंगे, 15 को 8 से करोगे तो 120 आएंगे, नहीं आएंगे भाई। ठीक है, 120। आगे बोल रहा है कि उससे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा, तो उससे 20% का लाभ प्राप्त होगा। भाई कितने 120 है, तो 100 पे 20 का कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ ना, तो कितना गया भाई 20% का लाभ प्राप्त होगा। आया भाई समझ में आंसर, आ गया ना समझ में। तो देखो दोस्तों, आज हमने बात की 10 क्वेश्चनों की, अच्छे क्वेश्चनों की बात की थी एग्जाम के एकदम पॉइंट ऑफ द व्यू से, और सारे एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चनों की हम बातें करते हैं। और कोई आपको चीज़ को समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि मैं उसका कोई सुधार कर सकूँ या आपको बता सकूँ। और जो मैंने वो तीसरा क्वेश्चन का बताया है, चौथा क्वेश्चन वो दिया है, आप खुद को करना है, और तीसरे के जैसा ही क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। ओके दोस्तों।